नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। टॉपिक क्या होने वाली है, आप लोग लगातार पूछते हो कमेंट्स में, मैं देख पाता हूं यही एक सवाल चारों तरफ आप लोग का है कि सर दूसरी किस्त का पैसा कब आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है इसका पैसा कब आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, सिर्फ दो ही सवालों पर बात करेंगे। दो सवाल कौन से? पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि दूसरी किस्त का पैसा आएगा किसका। पहला सवाल ये जानेंगे कि जो दूसरी किस्त है वो आएगी कौन से छात्रों की आएगी। पहली चीज तो ये होगी, मतलब कौन से छात्र एलिजिबल हैं, कौन से छात्रों को आता है, कौन से छात्रों को भेजा जाएगा दूसरी किस्त का पैसा। पहला सवाल ये जानेंगे। दूसरे नंबर पर इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर में कब आएगा वो पैसा, मतलब किस डेट को आएगा, कब आएगा, इस पर बात करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर होंगे, इसके अलावा और चीजें पे बात नहीं करेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगर आपको सही ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी अपडेट चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहां पर ही आपको मिलेगी सबसे सटीक अपडेट्स। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा जो है कि पहली बात तो कि किसका आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा किसका। देखो, हमारे पास टोटल कैटेगरी कितनी होती है? जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, यानी कि 5 वर्गों में जो है कि डिवाइड किया गया है। यही 5 जो है कि टोटल कैटेगरी होती है। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, माइनॉरिटी के छात्र हो गए, एससी हो गए और एसटी हो गए। तो ये अभी इसमें से सवाल ये है कि दूसरी किस्त का जो पैसा होता है क्या है और किसका आता है। देखो, जो हमारे एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं इनका क्या होता है, इनका जो स्कॉलरशिप आप देखते हो ना, इनकी स्कॉलरशिप दोनों सरकारें मिलकर देती हैं। जो हमारी केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, और साथ में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो, तो ये दोनों मिल के इनका जो है कि पैसा देते हैं स्कॉलरशिप का। जो भी अमाउंट है, मान लो कोई एससी कैटेगरी का छात्र है, एसटी कैटेगरी का छात्र है, उसकी टोटल फीस और स्कॉलरशिप जो मिला के होती है 1 लाख होती है। सपोज कर लेते हैं 1 लाख उसकी है, तो ये लोग डिवाइड करके देते हैं इसको, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, वो दोनों मिलके देते हैं। तो सबसे पहले कौन देता है? सबसे पहले हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है, यानी कि राज्य सरकार, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपी गवर्नमेंट। अगर हम इस केस में ले लें तो यूपी गवर्नमेंट, तो सबसे पहला जो अपना हिस्सा देती है कौन देती है? यूपी गवर्नमेंट। तो एससी और एसटी के केस में क्या होता है, ये डिवाइड कर रखा है इन्होंने कि कौन कितना देगा। जैसे मान लो अगर आप सपोज करो कि 1 लाख है टोटल, उस छात्र की 1 लाख जो है कि फीस है, स्कॉलरशिप है, तो उसका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना देगी? अगर एससी कैटेगरी के छात्र है तो 40,000 देगी, एसटी का है तो 25,000 देगी, और जो बचा हुआ पैसा है वो कौन देगा? वो हमारी केंद्र सरकार देती है। ये ऐसे काम करता है। सिंपल लोग ऐसे काम करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है अपनी हिस्सेदारी दे देती है, उसी को हम लोग फर्स्ट किस्त बोलते हैं या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल देते हैं। मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, वो दोनों मिल के देते हैं। तो जो अपना पहला हिस्सेदारी जब देती है स्टेट गवर्नमेंट, उसी को हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पहली किस्त होती है। तो ये उनके ऊपर ही सिर्फ लागू होता है, एससी एसटी कैटेगरी के छात्रों पर ही। उनके केस में ऐसा है कि दोनों सरकारें मिल के पैसा देती हैं। जो बाकी अन्य वर्ग बच गए, जैसे जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो भी छात्र देख रहे हैं, अगर आप जो है कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी से हो तो आपके केस में ऐसा नहीं है। जो भी आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो पूरा का पूरा राज्य सरकार अपने पास से देती है, इसमें केंद्र सरकार का कोई भी योगदान नहीं होता। इसलिए इन जो भी वर्ग हैं, मतलब तीनों वर्ग हो गए, इनका कोई भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता आप समझ गए होगा अब तक, क्योंकि जब केंद्र सरकार देती ही नहीं है तो कोई दूसरा किस्त होता ही नहीं है। एक ही किस्त होती है, वो राज्य सरकार अपने पास से देती है, अपने बजट से, अपने फंड से देती है। एससी एसटी वालों का इसलिए सेकेंड किस्त की बात होती है, क्योंकि उनका जो है कि जो दूसरा पैसा होता है, जो दूसरी किस्त होती है, वो हमारी केंद्र सरकार देती है। अभी काम कैसे करता है वो आपको समझ लेना है। पहला सवाल तो आपको उम्मीद करता हूं जवाब मिल गया होगा कि इसमें जो सेकंड किस्त का सवाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी वाले छात्रों के लिए ही होता है। तो अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हो तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए रिलेटेड जो है कि सवाल पूछने, तो आपका सेकंड किस्त का पैसा आएगा। अगर आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पैसा, पूरी की पूरी छात्रवृत्ति राज्य सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट देती है। उसका कोई भी और दूसरी किस्त नहीं आती। एक बार में जितना आ गया वही आपका जो है कि टोटल स्कॉलरशिप होता है। तो उम्मीद करता हूं पहला सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा किसको मिलेगा। अब बात करते हैं एससी एसटी का सेकंड इंस्टॉलमेंट आता है, ये आपने जान लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि आएगा कब। यही एक सवाल आप लोग के जो है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग लगातार पूछ रहे हो। अब देखो, जो स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं इसका जवाब उनके पास ऑलरेडी है, उनको मैं ऑलरेडी ये सब चीजें समझा चुका हूं कि ये जो है कि कब आएगा। तो चलिए बात करते हैं आखिर में दूसरी किस्त का पैसा आएगा कब। देखो, अभी मैंने आपको बताया कैसे काम करता है। पहले राज्य सरकार देती है, उसके बाद वही केंद्र सरकार देती है। अब एक काम कैसे करता है, देखो, सबसे पहले आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन करते हो, फॉर्म भरते हो, यूपी स्कॉलरशिप का सब कुछ होता है। उसके बाद वो फॉर्म जाके वेरीफाई होता है। वेरीफाई करने के बाद क्या होता है, राज्य सरकार उसका जो है कि अपना फंड रिलीज करती है। जैसे जून में लास्ट टाइम पे जो है कि पैसा जून में आया हुआ है, तो ये ऐसे काम करता है। ये पूरा प्रोसेस है यूपी स्कॉलरशिप का। तो देखो, यहाँ पर जाके जब फॉर्म वेरीफाई होकर आपका पहला किस्त आता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक फाइल बना रखा था उन्होंने, भाई सिंपल सी बात है, एक लिस्ट बनाई है कि इतने छात्रों का फॉर्म उन्होंने वेरीफाई किया।
अब वो जो अपना पहला किस्त दे देते हैं, उसके बाद वही लोग दूसरा किस्त का क्या करते हैं, उसकी जो फाइल उन्होंने बना रखी है सेम फाइल को क्या करते हैं, जो हमारी केंद्र सरकार है उसी फाइल को वो लोग दे देते हैं, मतलब जो अपना हिस्सेदारी दे देते हैं, लिस्ट बनाई रहती है, उसी लिस्ट को जब ये लोग अपना पैसा पे कर देते हैं कि हमारा हिस्से का हमने दे दिया है, अब आप अपने हिस्से का दो, उसी फाइल को वो क्या करते हैं केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर देते हैं कि ये इतने छात्र हैं टोटल, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी छात्र हैं, इनका हमने पहला किस्त दे दिया है, ये लीजिए फाइल, अब आपके ऊपर है, आप दूसरी किस्त का पैसा दीजिए। मतलब ये कुल मिला के वहीं पर जाके गेम उनके पास चला जाता है। अब सवाल ये आता है कि दूसरी किस्त का डेट क्या होता है, आखिर में आएगी कब, यही तो आपको मेन तो यही जानना है आपको, ये तो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा था ताकि आपको ये सवाल ना पूछना पड़े। तो अब बात करते हैं आखिर में ये कैसे कब आएगा, क्या डेट क्या होती है। देखो जैसे आप लोग जानते हो ये टाइम टेबल देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, इस तरह का जो है कि समय सारणी यूपी स्कॉलरशिप अपना जारी करता रहता है, जिसमें ये लोग डेट लिख दे रहे हैं किस से किस तारीख तक क्या करेंगे, कब से कब फॉर्म वेरीफाई होगा, कब से कब पैसा आएगा। तो अभी आपने देखा कि जब ये लोग पैसा दे देते हैं उसी के बाद उसी की फाइल को जो है कि भारत सरकार को यानी केंद्र सरकार को दे देते हैं पैसा भेजने के लिए। तो जैसे ये समय सारणी जारी करते हैं यूपी स्कॉलरशिप वाले, मतलब अपना स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है, उस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टाइम टेबल कोई भी समय सारणी जारी नहीं करती है। मतलब वो लोग नहीं बताते हैं कि कब से कब तक वो क्या करेंगे, कब से कब तक देंगे। तो सिंपल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जब आप लोग अपना पैसा दे लोगे, आप जब वो फाइल मुझे दे दोगे, हम उसी फाइल के आधार पर दे देंगे। तो उसका वो लोग कोई भी समय सारणी जारी नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट जो है समय सारणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आई थी वह है। तो इसमें आप चौथे नंबर अगर पॉइंट को पढ़ोगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चौथे नंबर पॉइंट को पढ़िए। विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा फीस को अंकित कर लॉक करने के उपरांत जिला समाज कर अधिकारी द्वारा उक्त फीस को अथवा स्वयं फीस अंकित कर लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। उक्त डेटा में से जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति यानी कि जिसको हम लोग DW बोलते हैं के स्तर से वेरीफाइड डेटा, मतलब जिनका फॉर्म वेरीफाई होगा वाले छात्रों को 40% राज्यांश की धनराशि, देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि जो 40% राज्यांश मतलब जो राज्य का अंश है, मतलब जो उनका हिस्सा बनता है स्टेट गवर्नमेंट का जो 40% होता है, फर्स्ट किस्त जिसको बोलते हैं, 40% राज्यांश की धनराशि का भुगतान नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। मतलब 40% का लोग करेंगे फॉर्म वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद यहाँ देखिए तदोपरांत, मतलब इस सब होने के बाद 60% केंद्रांश, यानी वही जो मैं आपको समझा रहा था अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है 60% केंद्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डेटा भारत सरकार को शेयर किया जाना। देखो वही जो मैं आपको समझा रहा था कि उसी फाइल को लोग क्या करते हैं केंद्र सरकार को दे देते हैं। तो जब ये लोग अपना पे कर लेते हैं उसके बाद केंद्र सरकार को जो है कि वही फाइल देखो दे देते हैं ना, 60% केंद्रांश के लिए डेटा भारत सरकार को दे दिया जाता है। उसके बाद वो लोग उसको जो है कि डिसाइड करते हैं। तो इसका कोई भी फिक्स डेट नहीं होता है। तो जो आप लोग सवाल पूछते रहते हो ना कि सर कब आएगा, तो उसका जवाब उम्मीद करता हूं आपको मिल गया होगा। जब इसका कोई टाइम टेबल जारी किया ही नहीं जाता तो आपको कोई यूट्यूबर बैठ के या फिर कोई कुछ भी बता रहा होगा कब आएगा, तो वो सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा होता है। पिछले जो है कि आपका जो पिछले समय में जब आया रहता है उसके हिसाब से एक अंदाजा लगाया जाता है कि कब आएगा। तो इसकी कोई डेट नहीं होती है। अब देखो जून में जो है कि पैसा इन्होंने भेजा है, पहली किस्त का पैसा जून में भेजा था। अब जून में जो है इसके बाद इन्होंने वो फाइल भेजी होगी, मतलब 10 जुलाई तक वो फाइल भेजी होगी। तो ये जो पैसा आप एक अंदाजा लगा सकते हो, ये मैं कोई फिक्स डेट नहीं बता रहा हूँ, बस आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि अगस्त एंड के पहले जो है कि आपको सेकंड किस्त का पैसा जो है कि देखने को मिल जाएगा। मतलब एक रफ डेट बता रहा हूं क्योंकि देखो आपने अभी सब पूरा प्रोसेस समझ लिया, इसके लिए कोई टाइम टेबल जारी नहीं होता है। इसलिए जो भी डेट अभी बता रहा हूं मैं पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। देखो 10 जुलाई तक इन्होंने डेटा शेयर किया होगा, मतलब राज्य सरकार ने अपना हिस्से का पैसा देने के बाद 28 जून तक जो है कि स्कॉलरशिप का डेट थी, उसके बाद इन्होंने अगर वो डेटा शेयर किया होगा तो आप ये मान के चल सकते हो अगस्त लास्ट के तक जो है कि आपको सेकंड किस्त का जो है कि पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। अब देखो जिनका भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है उन्हीं का सेकंड किस्त आएगा, जिनका नहीं आया उनका सेकंड किस्त नहीं आता डायरेक्ट। मतलब पहली किस्त जिन छात्रों की आई होगी आपके लिए पूरी उम्मीद है कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपको जो है कि देखने को मिलेगी। बस NPCI वो सारी चीजें ओके रखना। डेट आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, ये कैसे है मैंने बता दिया आपको। इसका कोई फिक्स डेट नहीं निकालती है केंद्र सरकार की कब देंगे, बस एक अनुमान लगा के अनुमानित डेट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 28 जून तक जो है कि इन्होंने फाइल अगर शेयर की होगी, 10 जुलाई तक सपोज करके चलते हैं, 10 जुलाई तक अगर किया होगा तो इन्होंने को एक महीने का और टाइम देते हो तो अगस्त मिड अगस्त या अगस्त लास्ट तक जो है कि आपको जो कि सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा देखने को मिल जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आपके जो सेकंड इंस्टॉलमेंट के जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए इस वीडियो के थ्रू कि आखिर में सेकंड किस्त होती क्या है, कैसे कौन देता है, कहां देता है, सारा मैंने अपनी तरफ से पूरा जितना भी पता था मैंने सबको आपको मतलब प्रॉपर समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपके इसके रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम
ये भी आप लोग के लिए ही बना रखा है मैंने। उन सभी की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, कमेंट में मिल जाएगी। जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि अब नए सेशन के अपडेट्स भी तेजी से आएंगे। 24-25 के फॉर्म भरने से रिलेटेड नोटिस अपडेट सारे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से आपको लिंक मिल जाएगी और आप ज्वाइन कर लेना। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।